नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, एक अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है और उनमें दोस्तों हमें स्प्लिट की न्यूज़ देखने को मिली थी, लेकिन यस उनके अब एक्स डेट कन्फर्म हो चुके हैं और इसी वीक दोस्तों आपको एक्स डेट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको एक शेयर के बदले मिलेंगे 5 शेयर्स और उनके प्राइस में भी उसी हिसाब से कमी देखने को मिलेगी, टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन अपने आप में ही बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएटर है, एक अच्छे इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, एक अच्छे सेक्टर से बिलोंग करती है, मल्टीप्लाई कर रही है। तो गाइस कौन सा वो स्टॉक है, आपको खरीदना चाहिए नहीं चाहिए? बिकॉज इसके पहले मैं न्यूज़ कवर करी थी, लेकिन आपको फ्रेंड्स डेट भी बताना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टॉक अपने आप में ही बहुत बड़ा स्टॉक रहा है और उसके बाद दोस्तों ये स्टॉक काफ़ी सस्ता हो जाएगा। तो कौन सा वो स्टॉक है, क्या है फंडामेंटल्स, क्या है पीयर के संग कंपेरिजन, क्या खरीदना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ। चलिए गाइस इस वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस हमें एक्स डेट हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस कंपनी में डिस्कस कर रहा हूँ मैं नाम ही बता रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि अपने आप में ही स्प्लिट बोनस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है और अपने आप में ही ये जो कॉर्पोरेट एक्शन होते हैं इसके बाद जो शेयर्स में अचानक से वॉल्यूम्स बढ़ जाते हैं, ट्रेडिंग जम के होने लगती है। तो अगर आप देखें जो ओल्ड फेस वैल्यू था वो 10 के लगभग था, जो न्यू फेस वैल्यू दोस्तों अब कितना हो जाएगा, 2 के लगभग। मतलब आपके पास अगर एक शेयर है तो भाई आपको वो डिवाइड होते हुए देखने को मिलेंगे 5 में। और अगर आप देखें तो हमें दोस्तों जो एक्स डेट है वो 15 अप्रैल के लगभग दिखाई पड़े। अगर आप देखें 15 अप्रैल मतलब एक्स डेट है तो 14 तारीख को जो इस स्टॉक को खरीदेंगे वही एलिजिबल होंगे और उन्हीं को दोस्तों ये स्प्लिट भी मिल सकती है। गैस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, मैं फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। फिनोलेक्स पाइप आपने नाम सुना होगा। आपको पता है दोस्तों कि मार्केट में पाइप्स में एक अच्छा खासा कंपटीशन है, जिसमें एस्टेल पॉलिटेक्निक बहुत बड़ा मल्टीप्लाई कर रहा है। खासकर प्रकाश पाइप हो गए, प्रिंस पाइप्स हो गए, एस्टेल हो गए। और दोस्तों ये फिनोलेक्स भी बहुत ही पुरानी कंपनी दिखाई पड़ती है और अपने आप में ही ये भी दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा है। आपने देखा कि कैसे, क्योंकि छोटी कंपनी है तो वर्टाइल होती है, लेकिन आपने देखा कि अच्छे खासे बाउंस बैक मारी है और निचले स्तर से दोस्तों अच्छे खासे पैसे ही बनाए हैं निवेशकों को। लॉन्ग टर्म जो निवेशक इसमें लाइक होल्ड एंड कंटिन्यू किए थे उनके अच्छे खासे पैसे बने थे। गाइस जैसे जैसे हमें न्यूज़ देखने को मिला कि इनके आने वाले हैं, एक्स डेट अनाउंसमेंट हो चुका है और इनके स्पीड की न्यूज़ जैसे ही आई है, आप देख सकते हैं कितना हमें अच्छी खासी जम देखने को मिली और शेयर प्राइस में ऑल टाइम हाई के लगभग चलना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात थी। और दोस्तों ये होता है स्प्लिट और बोनस की न्यूज़ आने के बाद वो शेयर काफ़ी रिएक्ट करता भी है। गाइस 350 का स्टॉक हुआ करता था एक साल पहले और आप देख सकते हैं कि हाल ही में इसने ऑल टाइम हाई को हिट किया है और मुझे लगता है कि और भी तेज़ी संभव है। अगर आप देखें मार्केट कैप 8000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ती है, जो इसका मतलब 10,000 के नीचे है। तो क्या है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अच्छी बात दोस्तों ये है कि अपने सेक्टर के सारे स्टॉक से ये डिविडेंड ठीक ठाक बांटती है। इनका डिविडेंड जो यील्ड है दोस्तों वो 1.5% लगभग है, जो बहुत ही शानदार दिखाई पड़ती है। और फेस वैल्यू दोस्तों आपको अब चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि अब 2 हो जाएगा। और इंडस्ट्री पीस अगर आप देखें तो काफ़ी सस्ती दिखाई पड़ती भी है। गाइस मैं बताऊंगा इनके पीयर के वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, बिकॉज इनके पीयर डिविडेंड देते हैं नहीं देते हैं, कौन सा वैल्यूएशन पर ट्रेड करते हैं। आपको पाइप में कोई एक ऐसा स्टॉक पे निवेश करना है, बिकॉज अगर आप देखें 700 के लगभग चल रहे हैं तो उसको डिवाइड 5 करिएगा तो उसी हिसाब से हमें देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब प्राइस हमें वही 120 से लेकर 150 के लगभग देखने को मिल सकते हैं। अगर आप देखें तो मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रोमोटर के पास है, जो कि कॉन्स्टेंट है। अगर आप देखें डीआईएस की बात की जाए, एफआईएस की बात की जाए, एफआईएस ने अपने स्टेक को ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रखे हैं, डीआईएस ने दोस्तों अपने स्टेक को भी कॉन्स्टेंट रखे पिछले कुछ क्वार्टर से। और आप देख सकते हैं कि एफआईएस और डीआईएस को मिला दिया जाए 21% का स्टेक दिखाई पड़ता है और अपने आप में दोस्तों इसमें रिटेल का इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा है, 26% दिखाई दे देता है। 2019 में और 2020 में सेल्स की क्या कंडीशन रही, बिकॉज सारे जो पाइप के जो शेयर्स थे वो मोर लेस कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिले थे इनका रेवेन्यू। तो हमें 3000 करोड़ से उतना ही देखने को मिल रही है, 2985 रुपीज़ इन करोड़। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट में दोस्तों भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रही है। अगर देखें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। आपको पता है कि ये जो चीज़ है मोर लेस सब पाइप वाले इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिले थे, बिकॉज आपको पता है कि लास्ट जो फेज था ऑफ द क्वार्टर उसमें हमें कोरोना का देखने को मिला था, जहाँ पे मोरलेस इनके थोड़े से बिजनेस क्या सबके इफेक्ट हमें देखने को मिले थे। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो 8000 करोड़ के आसपास दिखाई पड़ती, तो उस हिसाब से कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व सरप्लस है और कंपनी ने चूंकि अच्छा खासा डिविडेंड भी बांटा है ओवर द सम ईयर्स। तो उधर पे अगर आप देखें तो पहले से रिजर्व सरप्लस कम हुए हैं, लेकिन अपने आप में दोस्तों 1800 करोड़ का रिजर्व सरप्लस 8000 करोड़ की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ठीक ठाक दिखाई देती है। सबसे खास बात जो मैं चेक करता हूं कि 15 से 20 के लगभग जो आरओई है अपने आप में शानदार होती है। फ्रेंड्स इनके जो आरओई होते हैं असल वही होता है, आपको जो रिटर्न मिलता है वो तो इन्वेस्टमेंट मिलता है, लेकिन आपके शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा के दे रहे हैं। और धीरे धीरे दोस्तों ये स्मॉल कैप से अब मिड कैप कैटेगरी में प्रमोशन इनके देखने को मिल रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में कभी मिड कैप कैटेगरी पे आता है तो इसमें और तेज़ी की संभावना हो सकती है इन फ्यूचर। तो आप देखिए तो 16 का हमें आरओई देखने को मिलता है। आरओसी की बात की जाए तो 18 के लगभग दिखाई पड़ती है। करंट रेशियो 1.77 और कंपनी के ऊपर डेट है जी हाँ दोस्तों 0.14, लेकिन कोई ह्यूज डेट नहीं है। कंपनी को कभी भी रिपे करके अपने डेट को जीरो कर सकती है।
तो गाइस सबसे अच्छी और ख़ास बात इस कंपनी की ये है, अगर आप देखें पाइप के बहुत सारे शेयर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो वैल्यूएशन पे सारे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं वो अपने आप में ही महंगे सस्ते का हमें देखने को मिलता है। अगर आप देखें इनके पूरे रेवेन्यू का अगर कॉन्सोलेशन निकालें तो उधर पे अगर आप देखें तो इनके जो पी है दोस्तों 26 के लगभग है। एस्टल की बात हो गई, अपोलो की बात हो गई, रत्नामणि की बात हो गई, आप देख सकते हैं कि इनका 129, 66, 30 और इवन प्रिंस पाइप की बात की जाए तो वो भी दोस्तों हमें इसी रेंज में देखने को मिलता है। लेकिन हाँ, प्रिंस पाइप इन सबसे थोड़ा सा सस्ता दिखाई पड़ता है। लेकिन अच्छी बात तो ये है प्राइस टू बुक की अगर बात की जाए तो इन सब पाइप वाले शेयर्स हैं, इनका प्राइस टू बुक सबसे सस्ता है। अगर आप देखें तो पाइप वाले शेयर में ये स्टॉक काफ़ी सस्ता दिखाई पड़ता है। और कोई ही पाइप वाले स्टॉक जनरली दोस्तों क्या करते हैं, मीन्स डिविडेंड नहीं देते हैं, लेकिन इनका जो डिविडेंड यील्ड है वो 1.5% लगभग है। मतलब पाइप वाले शेयर्स में भी ये डिविडेंड बांट रही है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही अच्छी बात होती है। तो गाइस अगर लास्ट डे के ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करूँ तो आपको मैंने बताया कि इसका जो एक साल जो लो की बात की जाए दोस्तों तो 356 का लगभग दिखाई पड़ता है। 700 का दोस्तों इनके ऑल टाइम हाई दिखाई पड़ रहा है। अगर देखें तो लास्ट डे जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 6,37,000 के लगभग दिखाई पड़ रही है, और जो डिलीवरीज हुई है वो 2.5 लाख के लगभग दिखाई पड़ रही है। 39% मतलब 40% देखने को मिल रहा है। इसका मतलब इसमें एकोमोडेशन जारी है अहेड ऑफ द स्प्लिट, और अपने आप में ही मुझे लगता है कि और भी रैली संभव हो सकती है एक दो दिन में। और आपको पता है कि स्प्लिट के पहले एक तो रैली होती ही है, लेकिन ऐसा मैंने बताया कि 15 तारीख इनके एक्स डेट हैं, अगर उनके एक दिन पहले लेते हैं 14 को तो ही दोस्तों आप एलिजिबल हो सकते हैं। एक साल में अगर आप देखें तो एस्टेल दोस्तों जो सबसे बड़ी मार्केट लीडर है इसमें, और खासकर एस्टेल सबका बाप है, क्योंकि आपको पता है कि एस्टेल सिर्फ पाइप्स नहीं बनाते हैं, एडिसिव में भी काम करते हैं, और एस्टेल बहुत रिनाउंड ब्रांड हमें देखने को मिलते हैं। तो एस्टेल में दोस्तों हमें क्या देखने को मिला था, बोनस। इवन मैंने भी उसमें माल उठाया था और हमारे तो पैसे 3 गुना भी हो चुके थे। अगर आप देखें तो एस्टेल भी बहुत बड़ा मल्टीबैग कर रहा है, और ये कंपनी भी ख़राब नहीं है, कंसिस्टेंट वेल्थ क्रिएटर है। अब एस्टेल की तरह नहीं भागती बिकॉज बहुत लोगों का इंटरेस्ट एस्टेल में ही रहता है, बिकॉज एक मार्केट लीडर मोट पैदा करती हैं। तो एक साल के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 134% का एस्टेल रिटर्न दिया है, और इनके रिटर्न कितने हैं दोस्तों, 64% का लगभग। तो मोरलेस अगर आप देखें सस्ते वैल्यूएशन में डिविडेंड के लिए फिनोलेक्स पाइप भी बहुत ही अच्छी है। प्रिंस पाइप भी छोटा है लेकिन ये बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एस्टेल को होल्ड करते हैं, प्रिंस को होल्ड करते हैं, देन उसी को होल्ड करिए, ज़्यादा पाइप स्टॉक को नहीं डालना होता है। अगर निवेश भी करना है, अगर वो कंपनी के फंडामेंटल सही लगे जो मैंने आपको डिस्कस किया, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में लगाइए। और इनके एक बार स्प्लिट होने के बाद जब ये स्टेबल हो जाए, सस्ता हो जाए 120-30 का लगभग 200-150 पे, जब स्टेबल हो जाए तो आप निवेश करने का सोच सकते हैं। लेकिन सबसे पहला प्रायोरिटी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं एस्टेल को, देन दोस्तों गो अहेड, बिकॉज 1600 का स्टॉक सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, बहुत सारे स्टूडेंट भी हैं। लेकिन अगर आपको पाइप में निवेश करना है, आपको पता है कि प्रिंस पाइप भी बहुत तेज़ी से भाग रहा है, 500 से का भाव हो चुका है। लेकिन दोस्तों इधर पे स्प्लिट के बाद इनका भाव बहुत कम हो जाएगा, तो बहुत ऐसे छोटे निवेशक भी आकर्षणीय हो जाएंगे। तो कुछ छोटा स्टॉक चाहिए जो डिविडेंड देता है, सस्ता हो लेकिन अच्छा हो, पाइप से बिलोंग करें, तो जी हाँ दोस्तों फिनोलेक्स हो सकता है। लेकिन हाँ, पोस्ट स्प्लिट जब स्टॉक पूरा सेटल हो जाए तो निवेश करने की राय हो सकती है। लेकिन यस, मैंने बता दिया कि अगर आपको निवेश करना है तो कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन मार्केट लीडर अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 1500-1600 का प्राइस, देन गो फॉर इट। और दोस्तों इनके जो स्प्लिट के बाद ये प्राइस सस्ता हो जाए तब निवेश करने का सोच सकते हैं। अगर आपको फिर भी निवेश करना है तो 15 तारीख के पहले दोस्तों 14 तारीख को अगर आप लेते हैं तो ही आपको स्प्लिट का मज़ा मिल सकता है। ये छोटी सी अपडेट थी, क्या होगा लास्ट डेट, क्या होगी स्ट्रेटेजी, मेरे हिसाब से आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर आपको लेना है सस्ता होने का वेट करिए, और तभी दोस्तों स्प्लिट के बाद जब ये प्राइस एडजस्ट हो जाए तो ले सकते हैं। अगर पाइप में अगर आप एस्टेल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ही, वरना अगर आप एस्टेल को अफोर्ड कर सकते हैं तो एस्टेल सही है। प्रिंस पाइप बहुत तेज़ी से भाग रहा है, तो प्रिंस पाइप में और इसमें अगर बात की जाए तो प्रिंस पाइप दोस्तों बहुत ही फास्ट देने वाला पैसा दिखाई पड़ रहा है, उनके तेज़ी से एक्सपेंशन भी हो रहे हैं। बट मेरे हिसाब से फिनोलेक्स पाइप भी बहुत ही रिनाउंड है, तो चॉइस आपके पास बहुत ही अच्छा है। आपको जो सही लगे, वैल्यूएशन सही लगे तो जा सकते हैं। आपको डिविडेंड चाहिए देन दोस्तों फिनोलेक्स से बहुत ही अच्छी कंपनी दिखाई देती है। ये छोटी सी अपडेट थी, आई हो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। कंटेंट सही लगता है तो लाइक कर दिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम हमको तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।